मेरा नाम राहुल है और ये बात है तब की जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर की परीक्षा में फ़ेल हो चुका था। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरी माँ और बाबा ने मुझे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। इसलिए मेरी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मैं एक सड़क से चल रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अभी मुझे चलते चलते थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मैं एक रास्ते पर आ गया जो ब्रिज से होकर जा रहा था। उसके बाद मैं उस ब्रिज पर चला गया और मेरे मन में ब्रिज से कूदने का ख्याल आया, क्योंकि मैं इस मुंह से माँ के सामने नहीं जा सकता था। अभी मैं कूदने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ठहरो। उसके बाद मैंने सामने देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैंने कहा, तुम कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, वो छोड़ो, तुम बताओ अभी क्या कर रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं। उस लड़की ने कहा, क्या तुम अभी आत्महत्या करने वाले थे? उस लड़की की ये बात सुनकर मुझे अपनापन सा महसूस होने लगा। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, हाँ, मैं मरने जा रहा था। उस लड़की ने कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। बचपन से मेरे माँ और पिताजी ने बहुत मेहनत से मुझे यहाँ तक पढ़ाया और कभी कभी तो खुद भूखा रहकर उन्होंने मेरे कॉलेज की फ़ीस भरी थी, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। इसलिए मैं मरने जा रहा था। इस पर उस लड़की ने कहा, क्या ये एग्ज़ाम तुम्हारी आखिरी एग्ज़ाम है? क्या तुम अगले साल और मेहनत करके अच्छे नंबर्स नहीं लेकर आ सकते? इस पर मैंने कहा, शट अप, तुम नहीं समझोगी, जिस पर बीतती है उसे पता चलता है। उस लड़की ने कहा, पिछले साल मैंने भी तुम्हारे जैसे ही आत्महत्या की थी, इसी ब्रिज से नीचे कूदकर, लेकिन उस वक्त मुझे समझने वाला कोई नहीं था। पर आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसा मत करो। मैंने कहा, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। इस पर उस लड़की ने कहा, राहुल, क्या तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? तुम तो उनके एकलौते बेटे हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। उस लड़की ने आगे कहा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, उन्होंने तुम्हारे लिए इतने साल मेहनत की और तुम उन्हें इस हाल में छोड़कर जाओगे? उसके बाद उनका ख्याल कौन रखेगा? क्या तुमने ये बात सोची है? उस लड़की की ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया और मैंने उस लड़की से कहा, जी शुक्रिया आपका, आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अगले साल और मेहनत करूंगा, अच्छे नंबरों से पास होऊंगा और अपने आई बाबा को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। शुक्रिया, आज तुमने मुझे समझाया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकता। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चला गया। अभी कुछ ही देर बाद मैं अपने घर पहुँचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की एक बात मुझे याद आ गई। क्या कहा था उस लड़की ने?